देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। धर्मश्री महात्माओं, चर्चा हमारी 6 डाला से चल रही है और 6वें नंबर के दोहे का हमने पिछली बार उच्चारण भी किया था। एक बार फिर पुनः उच्चारण करेंगे। दुर्लभ लइजो चिंतामणि, दुर्लभ लइजो चिंतामणि, क्यों पर्याय लही त्रसतणी, क्यों पर्याय लही त्रसतणी, लट पीपले अले आद शरीर, लट पिपीले अलियादि शरीर, दर दर मरियो सही बहुपी, दर दर मरियो सही बहुपीर, दर दर मरियो सही बहुपी। दर दर मरियो सही बहुपीर। आचार्य भगवान यहाँ कहना चाहते हैं, पंडित दौलत राम जी आचार्यों की बातों को यहाँ पर गुंफित कर कर हम तक पहुँचाए हैं। इस संसार में दुर्लभता बहुत है। ख्याल करके रखना, मनुष्य पर्याय के पहले हमने कितनी पर्यायों में अपने जीवन को गंवाया है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस तणी। पहले ये हम समझ लें कि त्रस और स्थावर में अंतर क्या है। एक इंद्रिय जो जीव हैं वो स्थावर कहलाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, उनसे निकलकर त्रस पर्याय को पाना और दुर्लभ है। त्रस पर्याय में आप विचार करना, 2 इंद्रिय जीव सुड़ी, केचुआ, शंख, 2 इंद्रिय जीव जो आप पानी में चलते हैं तो ऐसे ऐसे होता है ना, उसको केचुआ बोलते हैं। ये सब 2 इंद्रिय जीव हैं। और 2 इंद्रिय से निकलकर 3 इंद्रिय जीव को देखते हैं तो चीटा है ना, ये सब 3 इंद्रिय जीव हैं। यहाँ पर कह रहे हैं लट पीपिल, पीपिल भी नाम उनका है। अली माने भौरा, पतंगा, ये 4 इंद्रिय जीव हैं। पर मच्छर 4 इंद्रिय जीव है। और यहाँ कह रहे आदि शरीर धर धर मरियो बही पोई। तो इन सब पर्यायों को हमने प्राप्त किया। इन सब पर्यायों में हम कई बार जन्म मरण किए। और हुआ क्यों? इन पर्यायों में जाना क्यों पड़ा? क्योंकि इन पर्यायों के जीवों की हमने रक्षा नहीं की। हमने अपने जीवन में मनुष्य को ही मनुष्य समझा, बाकी के कीड़े मकोड़ों को हमने समझा ही नहीं कुछ। और इनकी जब हमसे हिंसा होती है तो हमारे कर्म बंद उस समय हो गए, आयु का बंद हो गया, तो उन्हीं पर्यायों में जाना पड़ेगा। अब इनकी हिंसाएं कैसे होती हैं? हमारे माध्यम से हमारे घर में जो दवाई डाली जा रही है ना, घर में दीमक लग गई, हमने दवाई डाल दी। ख्याल करके रखना, घर में सुड़ी निकल आई, चावल है, चावल को हम करते हैं और उस बीनते समय सुड़ी निकल आई। हमने उन सुड़ी को निकाल कर कहीं अच्छी जगह नहीं रखा, वहीं निकाल दिया, नाली में डाल दिया या वहीं ऐसी छोड़ दिया, वो मरण को प्राप्त होती है। आप ख्याल करके रखना, हमने भोजन का ख्याल नहीं किया, भोजन में अदवा तदवा खाते रहे तो पेट में कीड़े पड़ गए। अब पेट में कीड़े पड़ गए तो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। हम उन कीड़ों को मारने के लिए दवाई डॉक्टर से लेते हैं और डाल के मुंह में दवाई से कीड़ों को निपटा देते हैं। तो जब तक हमारे मन में इन जीवों की रक्षा का भाव नहीं आएगा, तब तक हम उन जीवों में बार बार जन्म लेते रहेंगे। हमें उन जीवों की रक्षा के लिए घर में ऐसी दवाइयाँ नहीं डालना चाहिए, हमें ऐसी वस्तुओं में दवाइयाँ नहीं डालना चाहिए जिनसे उन जीवों का हनन हो। ख्याल करो, 2 इंद्रिय जीवों के माध्यम से हमने बहुत सारे पाप कमाए हैं। परिश्रम में इनका प्रतिक्रमण करेंगे हम, लेकिन इतना विचार करके रखें, अगर हमें वो जीव दिख रहा है तो हम उनसे बचने का प्रयास करें। अगर हमारे कोई खाने पीने की चीजों में 2 इंद्रिय जीव सुड़ी आदि आ रही है, फफूंदी, आप विचार करके रखना, फफूंदी जो लग जाती है ना, तुम्हारे आचार में एक बार आम आए, सीजन में आम ले लिए, आचार बना के डाल दिया, साल भर खाते हो, चटकारे ले लेकर खाते हो। और जितने चटकारे ले रहे हो ना, उतना चटकेगा शरीर तुम्हारा। जब वो आम के आचार के कीड़े तुम्हारे अंदर कुल बुलाएंगे ना, हम बाजार का आचार खाते हैं तो साक्षात मांस खाने का पाप कमाते हैं। आप विचार करके रखना, हमें आचार भी लेना है तो 24 घंटे का घर में बनाने का प्रयास करो।
फफूंदी लग जाती है। महिलाएं क्या करती हैं कि बस गरम तेल किया और उस फफूंदी में डाल दिया और हिला दिया, कह दिया ताजा हो गया। वारी तुम्हारी बुद्धि, वो ताजा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे पाप ताजे हो गए। हमें ऐसे विचार करना है, बहुत सावधानी रखना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन हम उन पापों से बचेंगे और उन पर्यायों से भी बचेंगे। उन पर्यायों से भी बचने के लिए हमें 2 इंद्रिय की हिंसाओं से बचना पड़ेगा। जहां देखे तुमसे 2 इंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है, आप ख्याल करो, बहुत सी बार आप शंख के बने, कौड़ी होती ना, कौड़ी 2 इंद्रिय जीव है, कौड़ी के बने हुए हम कई बार वस्त्र पहन लेते हैं। अभी राखियां आई थी कौड़ी वाली, कौड़ी को पूज भी माना गया है, पवित्र भी माना गया है, कोई लोग पूजा में भी रखते हैं। और कौड़ी को अगर किसी को मंत्र करके दे दिया जाए तो 2 कौड़ी का इंसान भी करोड़ों का इंसान हो जाता है। कौड़ी काम में आती है। अगर मंत्र करके दिया जाए सही समय पर कि भाई तुम्हें कौड़ी दे दी, तो फिर तुम्हें कौड़ियों की करोड़ों की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसका विधि विधान है। शंख नहीं रखना चाहिए, लेकिन पूजा में शंख रखते हैं तो एक प्रावधान है, हमें शो के लिए, दिखावे के लिए इन चीजों का उपयोग नहीं करना। कभी पूजा पाठ के लिए करते हैं। 2 इंद्रिय जीव है, मोती 2 इंद्रिय जीव से निकलता है। आप विचार करके रखना, ओरिजिनल बसरा का मोती मिल जाए ना तो बहुत मुश्किल है। आजकल आर्टिफिशियल होते हैं, इनकी भी खेती होने लगी। बड़े बड़े समुद्रों के किनारे सीप में कुछ ऐसे उनको केमिकल डालते हैं कि उसमें मोती पनपते जाते हैं। स्वाति नक्षत्र की जरूरत नहीं है, वो रोज स्वाति नक्षत्र बना रहे हैं। तो हमें ऐसी चीजों से जहां तक बच सके बचें। अगर आप धार्मिक उपयोग में ले रहे हैं तो भी समझ के रखना कि उनमें कम से कम उपयोग में लें, क्योंकि कौड़ी को भी धर्म में उपयोग में लेते हैं, शंख को भी लेते हैं, मोती को भी लेते हैं। हमें इतना ही विचार करना, 3 इंद्रिय जीवों की हिंसाएं हमारे माध्यम से बहुत बार हुई हैं। हमारे घर में दीमक लग जाती है। हमसे कई लोग आकर पूछते महाराज दीमक लगी क्या करें? हमने अच्छा करो तुम, मरे हम, हमने जो बुद्धि आए वो करो, मेरे से क्या पूछते हो, है ना। करेंगे वो, घर में रहेंगे वो, और पाप सारा महाराज के ऊपर डालेंगे। नहीं, आपका विवेक क्या है? हाँ, मैं ये विवेक सामूहिक बता सकता हूं कि जैसे घर में दीमक आदि आती है, पहले से ही हमें ये ख्याल रखना है कि घर में उन सामानों में हम ऐसे व्यवस्था करें जिससे दीमक लगे नहीं। पहले ही कर लें, पहले करने से हमें उनका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो बच जाएंगे। अगर दीमक लग गई है उसके बाद मेरा तो विचार ये होता है कि झाड़ू से निकालो और उन्हें निकाल के कोई अच्छी जगह पर कहीं पे भी रखा हो, छत पे रखा हो, वो चली जाएंगी। छांव में रखना जहाँ पे भी जरूरत हो, जैसे भी उनकी सुरक्षा कर सको। भाव यही रखना है कि इनको बचाना है, बाकी के भाव बचाने का है। उसमें कोई मृत्यु को प्राप्त हो तो तुम्हें पाप का असर, पाप का बंध नहीं होगा। हमारे आचार्य ने कहा, हम जमीन देखते हुए चलते हैं, कोई जीव भी मरता हो तो हमें पाप का बंध नहीं होगा। देख के चलेंगे तो मरेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अचानक कभी कभी कुछ हो जाता है। 3 इंद्रिय जीवों में हम अपने घर के घी के डब्बे खुले ना रखें। हम घर में चाशनी का सामान बनाएं तो उनको खुला ना रखें। ख्याल करके रखना, हलवाई का काम बड़ा खतरनाक है। 100 कसाई और 1 हलवाई बराबर पाप कमाता है। क्यों? क्योंकि हलवाई के काम में कितना सारा वहां पर जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, कितना सारा जीव जंतु होते हैं, और वो सबको वो मानना ही पड़ता है। बाजार में कभी जलेबी मत खाना। बाजार की जलेबी वो जो जिसके अंदर मैदे को डालते रहते हैं और बाद में फिर भी डालते रहते हैं, उसमें कीड़े सुड़ी तक आ जाती हैं। इसलिए ये सब चीजें करना है तो अपने घर में उपयोग करना। हम 3 इंद्रिय, उसमें सुड़ी 2 इंद्रिय जीव तक उत्पन्न हो जाते हैं। 3 इंद्रिय जीवों से बचने का प्रयास करें। अगर हमारे मन में ये भाव आएगा तो कभी भी हम, अब चींटी और चीता आते तो हम क्या बनाते, लक्ष्मण रेखा खींच देते। लक्ष्मण रेखा का तो उल्लंघन सीता ने भी कर दिया था, तो चींटी कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कितनी भी लक्ष्मण रेखा खींचते रहो, चींटी उन्हीं को पार करके आ जाती है। क्यों? क्योंकि उससे भी मालूम इससे कुछ होने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी ने भी खींची थी लक्ष्मण रेखा, क्या सीता ने पालन किया? लेकिन फिर भी हमारा भाव रहता है
ख्याल करो, हम हल्दी डाल देते हैं, हम ये चीज़ें डाल देते हैं, तो ये सारी की सारी विवेक पूर्वक करो। पहले ही ऐसा विचार करो कि ये चींटी ना आए, मजबूरी में आए तो उससे बचाने का भाव रखो। हमें मालूम है आपका किसी का भाव मारने का नहीं है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसे हमें सावधानी से बचाने का प्रयास करना है। हमें इतना ही ख्याल करना, 4 इंद्रिय जीव, अगर उन पर्यायों से बचना है तो मक्खी मच्छर हम घर में अलाउट लगाते हैं, ख्याल करो। हम घर में मच्छर को मारने के लिए कछुआ छाप अगरबत्ती लगाते हैं, अपने को बचाने के लिए मच्छरदानी लगाते हैं। अगर वो हमारे जीव उसमें मरण को प्राप्त हो रहे हैं और हमने अपने शरीर की सुरक्षा के लिए उनका ख्याल नहीं किया तो उनका भी पाप आश्रय होगा, हमें भी उन पर्यायों में जाना पड़ेगा। पहले से सावधानी करें, गंदगी ना फैलाएं घर में। अगर गंदगी नहीं होगी तो जीव उत्पन्न नहीं होंगे, ख्याल करके रखो। और आजकल इतने घरेलू उपाय आ गए हैं कि भाई उन्होंने कहा सरसों का तेल का पट्टा जला के रख दो, उसके धुएं से ही भग जाएंगे सब। लेकिन हमारा ख्याल चारों तरफ से मन में एक ही भाव होना चाहिए कि उन जीवों को बचाना है। देखो जैन कुल मिला है इसलिए आप इतना सोच सकते हो, सुन सकते हो। अन्य जगह पे जन्म हो जाता तो आप इनका सोचते भी नहीं। मर रहे हैं तो मरने तो अपना क्या जाता है। ये तो जैन धर्म ने तुम्हें सिखा दिया कि भाव से भी किसी की हिंसा नहीं होना है, तो द्रव्य से कैसे करोगे। तो हम अपने घर में अलाउट लगाएं, कछुआ छाप लगाएं, उसके पहले या हम और कोई चीज लगाएं, पहले भाव ये लाएं कि हमें उनसे बचाना है, उनको बचाने का प्रयास करना है। अगर ऐसा तुम्हारा भाव होता है तो हमारे को उन पर्यायों में दोबारा जाने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमने अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा के लिए ऐसे जीवों की हिंसाएं की तो बार बार उन्हीं पर्यायों में जाना पड़ेगा, उन्हीं पर्यायों में, क्योंकि कर्म है जो किसी को छोड़ता नहीं है। हम छोड़ देंगे, आप तो पुलिस छोड़ देगी, सरकार छोड़ देगी, मिलने जुलने वाले छोड़ देंगे, लेकिन कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं। कर्म का जब उदय आता है तो ख्याल करके रखना। एक छोटा सा उदाहरण, भगवान महावीर रास्ते से निकल रहे हैं, एक शिकारी मछलियों को पकड़ रहा है। आप विचार करके रखना, भगवान महावीर से किसी ने प्रश्न कर लिया, वो तो मौन थे 12 वर्ष तक, लेकिन किसी ने प्रश्न कर लिया कि इस शिकारी का क्या हाल होगा, वो तो मौन से निकल गए हैं। 12 वर्ष बाद फिर वो वहां से निकलते हैं, देखते हैं कि एक हाथी मरा पड़ा है और उसके पूरे शरीर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े कुल बुला रहे हैं। तब एक संत ने कहा ये शिकारी वही शिकारी है, इसने उस वक्त मछलियों को जिनको मारा था आज वो सारी मछलियां इसके ही शरीर में कीड़े बनकर इसका मांस खाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारे जाने अनजाने में कोई भी एक इंद्रिय को तो आपको छूट है, लेकिन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है जाने से अनजाने से, तो वो सब आपके कर्म उदय में आएंगे और आपको ही परेशान करेंगे। इसलिए आज इतना ही ख्याल रखें कि अपने जीवन में 2 इंद्रिय की हिंसाओं से बचना है। बाजार की जो भी चीजें खाते हैं आप या आपके बच्चे, उनमें नियम से ही जीव की उत्पत्ति होती ही होती है। बिना उस उत्पत्ति के वो जीवों का सामान नहीं बनता है। हम इसलिए घर में ही शुद्ध भोजन को बनाने का प्रयास करें, घर में ही शुद्ध भोजन करने का प्रयास करें, तभी हमारे जीवन में उन पर्यायों से बचकर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और मेरे आचार्यों ने कहा है कि जैसे जैसे उन जीवों से हम बचेंगे तो आप ख्याल करके रखना हमारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। और हमें इतना ही ख्याल करना है, इन जीवों से बचने के बाद हम आगे कौन से पर्याय पाएंगे। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय की पर्याय से निकलकर हम पंचेंद्रिय मनुष्य के पर्याय में आकर कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे। तो आज इतना ही हमें अपने जीवन में भाव बनाना है। हमें अवक्ष भोजन नहीं करना है, हमें घर में वो दवाइयाँ नहीं डालना है। कैसी कैसी दवाइयाँ। अच्छा एक बात बताओ, घर में लाइट जल रही है, छिपकली आपके घर में है और उसी वक्त लाइट जली कीड़े आए,
छिपकली कीड़े को खा रही है तो क्या करोगे आप? हाँ, छिपकली को भगाओगे या कीड़े को भगाओगे या लाइट को बंद करोगे? लाइट बंद करोगे ना। हमने एक जगह बोला महाराज छिपकली का भोजन कीड़ा है, हम उसके भोजन में अंतराय क्यों बने, उसे खाने दो, हमारा अंतराय बंद नहीं होगा। अब ऐसे लोगों की बुद्धि को हम क्या कहें, है ना। वो कह रहा छिपकली का भोजन कीड़ा है और भोजन जा रहा है तो खाने दो, हम अंतराय क्यों बंद करें? नहीं, पंखा चल रहा है, कोई लायक जीव, पंच इंद्रिय, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तो पंखे में मरते नहीं हैं। लेकिन आप विचार करना, ऐसे समय में हमें वो लाइट को बंद करने का प्रयास करना, हमें ऐसे समय में उन जीवों से उनको बचाने का प्रयास करना है। हम दीपक जलाते हैं, दीपक में कितनी जीवों का संहार हो जाता है। हम दीपक में कांच रखने का प्रयास करें। अगर कांच रख देते हैं तो हमारा वो दीपक पूजा पाठ में भी काम में आता है, धर्म में भी काम में आता है, लेकिन हिंसाओं से बचा दिया जाता है। हम पूजा की सामग्री बना रहे हैं, ख्याल करो। हम घर में स्नान कर रहे हैं बाथरूम में और वहां चींटियां निकल गए पानी से, अगर वो मरण को प्राप्त हो रहे हैं और आपने ख्याल नहीं किया तो आपको पाप का आश्रम होगा। अरे घर का तो छोड़ो, मंदिर में भी भगवान का अभिषेक करने के लिए जो लोग आते हैं, अगर अभिषेक करने के पहले प्रतिमा के आसपास नहीं देखा और जल डाल दिया और प्रतिमा के जल से वहां जो छोटे छोटे जीव अगर उत्पन्न हुए हैं, जहां जल अभिषेक होता है वहां कम होते हैं, लेकिन जहां पंचामृत अभिषेक होता है वहां पर वो पूरी सफाई नहीं कर पाते हैं तो बहुत कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो वहां पर भी आपका अभिषेक का पुण्य ज्यादा नहीं लगने वाला है, बाकी के जो जीव मरेंगे उसका पाप ज्यादा लगने वाला है। हमें ख्याल करना है, इतना ही विचार करना, जो कपड़े तुम वॉशिंग मशीन में धो रहे हो ना, है ना, आप विचार करना, कपड़े को आपने लिया उतार के रख दिया और आया कोई साफ करने वाला, उसने ऐसे कपड़े उठाए और डाल दिए। एक इंद्री दो इंद्री जीव की बात नहीं कर रहा हूं, पंच इंद्री छोटे छोटे कीड़े, उसके अंदर छिपकली तक कपड़ों में बैठ जाती है और वो डाल देते हैं, वो पूरा स्वाहा हो जाती है। हमें करना क्या है, जब कभी कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाला जाए तो कपड़ों को साफ झटकारा जाए, उसके बाद डाले। आप ख्याल करके रखना, जीव मर जाए उसका तो तुम्हें दुख नहीं होता है, लेकिन कपड़े में अगर नोट रखे हैं या कागज जरूरी रखे हैं और वो धुल गए तो तब गुस्सा आती है। वो जीव मर गया उसकी गुस्सा नहीं आती, क्योंकि मर गया, उसको तो ऐसे ही होना था। तो हमें इतना ही विचार करना है कि हमारे कपड़ों में कोई सामान ना जाए और जीव भी ना जाए। ऐसा जब विचार करोगे तो आपका धर्म ध्यान घर में भी होगा, आपका धर्म ध्यान हर क्रिया में होगा। मैं हमेशा कहता हूं 24 घंटे धर्म ध्यान हमारा चलना चाहिए। और 24 घंटे का धर्म ध्यान का मतलब यह नहीं है कि 24 घंटे अर्घ्य की थाली लेके, पूजा की थाली लेके घूमे रहो, यहाँ पूजा स्वाहा 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 नहीं। 24 घंटे का सावचेत विवेक पूर्वक क्रिया, उठना बैठना चलना बोलना, ये सारी की सारी क्रियाएं तुम्हारे धर्म ध्यान के अंतर्गत आती हैं। आप बैठ रहे हो जमीन में, भले कोई जीव नहीं है वहां पर, लेकिन एक बार रुमाल हाथ में तो रुमाल से, नहीं तो हाथ से ऐसे ऐसे कर लो, आपकी सावचेत क्रिया हो जाएगी। आप ख्याल करके रखना, आपका जीवन बिल्कुल व्यवस्थित होगा, तभी इन पर्यायों से तुम बच सकोगे। अन्यथा बार बार हम वही पाप कमा कमा के उन्हीं पर्यायों में जन्म लेते चले जाएंगे, और हम उन पर्यायों में बार बार जन्म लेंगे तो निकलेंगे कब। इसलिए अभी आपको सौभाग्य मिला है पर्युषण पर्व में अपने आप के पाप को धोने का। एक बार जरूर उस शिविर में बैठने का प्रयास करना। कैसे मैं प्रतिक्रमण कराऊंगा आपकी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों से, कैसे क्षमा याचना करवाऊंगा, कैसे उस पूजा के माध्यम से आपकी पूज्यताओं को बढ़ाऊंगा, कैसे उस मेडिटेशन के माध्यम से आपकी मेडिसिन कम कराऊंगा, कैसे उन प्रवचनों के माध्यम से अपने आत्मा का कैसे संस्कार होना चाहिए वो सब, और कैसे हम साधु सामायिक करते हैं, हमारे साथ बैठकर सामायिक करने का सौभाग्य मिलेगा। तत्वार सूत्र की वासना आप विचार करके रखना। हमारी ललिता बहन हैं, वो यहाँ पर तत्वार सूत्र के एक एक सूत्रों को कैसे समझाना, कैसे समझना,
हमारी ललिता बहन इसका आपकी कलकत्ता की हैं, बहुत अच्छा स्वाध्याय उनका है, तो वो तत्वासूत्र से भी आपको मंजित करेंगे। तो आज इतना ही कहूँगा। इन पर्यायों से निकलने के लिए परिश्रम परवारा है, आप जरूर उनका लाभ लें, बैठने का प्रयास करें। हाँ, हमारे शंभू भाई भी हैं, यहीं के हैं कलकत्ता के, तो आप जरूर लाभ लेकर उसमें आनंद से सराबोर होंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। खड़े हो।